माई सेल्फ संजीव कुमार। मैं आप सभी लोगों का एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में कंपनी की तरफ से और हमारी संस्था की तरफ से और हमारे सभी सीनियर लीडर्स की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि किसी ने भी आपको बताया होगा कि चलो एक मीटिंग में चलना है, वहां पर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है। यस और नो? यस दोस्तों, यस। यहां पर एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम है दोस्तों, आज हमारा हिंदुस्तान, हमारी कंट्री बीमार हो चुकी है। हर घर में बीमारियां लग चुकी है। आज मालूम नहीं चल रहा कितने लीवर रोज फेल हो रहे हैं, कितनी रोज किडनियां फेल हो रही है, कितने लोगों को रोज कैंसर हो रहा है और कितने लोग रोज हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान नहीं चलाए जाते। अगर चलाए जाते हैं तो सिर्फ किताबों में, कागजों में चलाए जाते हैं। प्रैक्टिकल हमें जानने को नहीं मिल पा रहा कि ये लिवर फेल क्यों होता है, किडनी खराब क्यों होती है, हार्ट अटैक क्यों होता है और ये कैंसर कहां से आता है। अगर लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाए तो लोग इससे बचने के उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी संस्था के माध्यम से हम कोशिश करेंगे ये खूबसूरत जानकारियां आपको देने की, जिसके माध्यम से जीवन भर आप ऐसी खतरनाक बीमारियों से बच सकें। उसके बारे में ये प्रोग्राम आज हमने ऑर्गेनाइज किया। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी अवेयरनेस है जो मैं आज आपको देने वाला हूं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ध्यान से हमारी बातों को समझना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में आप इन सभी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी कहीं बीमारी का नाम आ जाता है, जब भी कहीं डिजीज का नाम आ जाता है, तो हर व्यक्ति सोचता है कि सामने वाला डॉक्टर है क्या, ये जो मेरे को भी बताया गया डॉक्टर है क्या। तो दोस्तों, नहीं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। हम लोग डॉक्टर नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम डिजीज पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज पे। डिजीज और लाइफ स्टाइल डिजीज में अंतर होता है। डिजीज का मतलब होता है मलेरिया, हार्निया, डिप्थेरिया। इसका काम डॉक्टर का है, डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। लेकिन दोस्तों, लाइफ स्टाइल डिजीज का मतलब होता है हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं। हमारे जीवन में खाने पीने के माध्यम से जो बीमारियां, जो परेशानियां हमारे साथ हो जाती हैं, उसे लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। और दोस्तों, लाइफ स्टाइल डिजीज से बचने के बारे में ऑलरेडी हमारे बुजुर्ग भी हमको हमेशा अवेयरनेस देते थे, हमको सजेस्ट करते थे एग्जाम्पल के रूप में। जब मैं बचपन में मुझे चोट लग जाती थी, मुझे चोट लगने के बाद मेरी माँ कहती थी, बेटा हल्दी का दूध पी ले, तेरी चोट ठीक हो जाएगी। क्या दोस्तों, मेरी माँ डॉक्टर थी? नहीं, लेकिन मेरी माँ को मालूम था कि हल्दी के दूध से चोट ठीक हो जाती है। जब बचपन में मुझे जुकाम हो जाता था तो मेरे पापा कहते थे, बेटा अदरक लौंग की चाय पी ले, काढ़ा बना के पी ले। क्या मेरे पापा डॉक्टर थे? नहीं, लेकिन उन्हें भी पता था क्या खाने से अच्छा होता है, क्या खाने से बुरा होता है। ये बात हमारे बुजुर्गों को भी पता थी। लेकिन दोस्तों, उसी पे आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या खाना हमारे लिए अच्छा है और क्या खाना हमारे लिए बुरा है। तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में मैं आपको देना चाहता हूं। आप सभी लोग कंसंट्रेशन कीजिएगा कि ये क्या खाना है, कैसे खाना और हमें कब खाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस दुनिया में आज से 50 साल पहले हम चलते हैं। आज से 50 साल पहले एक इंसान 90 साल जीता था और आज भी एक इंसान 90 साल ही जीता है। लेकिन एक अंतर आ गया दोस्तों। वो अंतर क्या है? पहले इंसान, ये जो आप हरा कॉलम देख रहे हैं, लिविंग लॉन्ग लिखा है, मतलब पहले इंसान 60 साल स्वस्थ रहता था, स्वस्थ जीवन जीता था, कोई बीमारी नहीं होती थी, जुकाम खांसी भी मुश्किल से होता था। आखिरी के 30 साल वो हार्मोनल और मस्कुलर पावर उसकी वीक होती थी, तब जाके छोटी मोटी बीमारियां लगती थी और इलाज करा के 90 साल में दुनिया से चला जाता था। लेकिन दोस्तों, आज का इंसान लिविंग शॉर्ट, डाई लॉन्ग, मतलब जीता आज इंसान आज भी 90 साल है, पर अंतर क्या पड़ गया? आज का इंसान 30 साल हेल्दी लाइफ जीता है, स्वस्थ जीता है, लेकिन उसके अगले 60 साल बीमारियों से घिर जाता है। डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, गोली कैप्सूलों के सहारे जीता है, क्योंकि आजकल दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ कि जीने में इतना बदलाव आ गया? पहले 60 साल स्वस्थ, अब मात्र 30 साल स्वस्थ। क्योंकि दोस्तों,
इस दुनिया में आज से 50 साल पहले कुछ ऐसी खतरनाक बीमारियां थी जिनसे हिंदुस्तान में लोग त्राही त्राही करके मरते थे। मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, काली खांसी, ये वो बीमारियां थी 50 साल पहले जिन्हें महामारी के रूप में जाना जाता था। लेकिन दोस्तों, इनसे पहले लोग मर जाते थे। लेकिन आज हम सल्यूट करते हैं अपने डॉक्टर्स को, मेडिकल साइंस को, कि आज इन बीमारियों से लोगों को मरने नहीं दिया जाता, आसानी से बचा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये मलेरिया क्यों फैलाता था? मलेरिया फैलता था मच्छर से। ये प्लेग किससे फैलता था? प्लेग फैलता था चूहे से। और ये छोटी मोटी और जो बीमारियां हैं, ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती थी। मतलब जो कभी महामारी होती थी, आज उन पे पूरा कंट्रोल है, उनसे कोई नहीं मरता, उनसे कोई परेशान नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज जो प्रेजेंट में बीमारियां हैं वो क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी से हड्डियों में छेद हो जाना, अस्थमा, दमे की प्रॉब्लम हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, डायबिटीज, शुगर, डायबिटीज, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाना, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, हार्ट के डिजीज, वाल्व ब्लॉक हो जाना, अचानक हार्ट अटैक आ जाना, आर्थराइटिस, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, हड्डियों में जोड़ों में दर्द रहना, मोटापा और अल्जाइमर्स, आज ये बीमारियां हैं प्रेजेंट में। आज इनसे लोग मर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए इन बीमारियों में खर्च कर रहे हैं, और ये इन बीमारियों पे काबू नहीं पाया जा सका है। ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। दोस्तों, यहां समझने वाली एक ही बात कि 50 साल पहले इन बीमारी के बारे में कोई जानता भी नहीं था। क्या माय डियर फ्रेंड, कोई जानता था? नो। क्या 50 साल पहले बीमारी थी? नो। नहीं थी। तो ये कहां से आई? इन्हें कौन लेके आया? दोस्तों, ना इन्हें चूहा लेके आया, जानने वाली समझने वाली मेन बात यही है, ना इन्हें मच्छर लेके आया, ना कोई बैक्टीरिया लेके आया, ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके आया। ये कहां से आई? दोस्तों, कोर्स लाइफ स्टाइल द वे वी लिव, इसका कारण है हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कब खाते हैं। दोस्तों, जो खाना उस ऊपर वाले ने हमें जीने के लिए बनाया था, आज वही खाना हमारी मौत का कारण बन चुका है। ये सब बीमारी खाने पीने से आती। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ, इस दुनिया में क्या बदलाव हुआ कि खाना पीना ही मौत का कारण बन गया? व्हाट वेंट रॉन्ग? माय डियर फ्रेंड, अर्लियर द फूड व्हाट वी एट वाज एज गुड एज अ मेडिसिन। मतलब पहले 50-60 साल पहले जो भी खाना हम खाते थे वो जस्ट लाइक दवाई का काम करता था, क्योंकि 50-60 साल पहले चीजें ओरिजिनल होती थी। गोबर के खाद में वो सब्जियां उगाई जाती थी, बारिश के पानी में उगाई जाती थी, कोई यूरिया, कोई पेस्टिसाइड, कोई डाई, इस तरह की कोई स्प्रेस वगैरह नहीं थे। तो क्या होता था, जो सेब खाता था वो अपना विटामिन मिनरल देता था, केला खाता था वो अपना काम करता था, ऑरेंज खाता था वो विटामिन सी देता था, हर चीज अंदर प्योर जाती थी, तो सारी डेफिशिएंसी विटामिन की खत्म हो जाती थी। तो जस्ट लाइक मैं दवाइयां खाता था, खाना नहीं खाता। लेकिन आज जो हम खाना खा रहे हैं, टुडे द फूड व्हाट वी ईट एज गुड एज अ स्लो पॉइजन, एक धीमा जहर। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, इस बॉडी को डेली क्या चाहिए? बीमारी क्या है दोस्तों? बीमारी, परेशानी क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। किसी भी शरीर में किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी होने से बीमारी जकड़ लेती है। अगर मेरी विटामिन ए की कमी है तो मेरी आंखों में चश्मा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो पहले इस दुनिया में चीजें ओरिजिनल होती थी तो हमें हर विटामिन मिल जाता था, और जो हमें चाहिए था वो मिलता था। आज हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हमारी बॉडी को चाहिए विटामिन, ट्रेस एलिमेंट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, अनसैचुरेटेड फैट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, हर्ब्स, वाटर। ये बॉडी मांगती है पूरी जिंदगी स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन आज हमें मिलता क्या दोस्तों? हमारी बॉडी को मिलता क्या? हम क्या खाते हैं? रिफाइंड प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, वेजिटेबल, फ्रूट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, अल्कोहल, यूरिया, डाई, पेस्टिसाइड, स्प्रे करे हुए प्रोडक्ट। आज हम वो चीजें खाते हैं जो खाने के लिए बनी नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में दो प्रकार का खाना खाया जाता है। हकीकत में जो ऊपर वाले ने इस इंसान को बनाया था तो गॉड मेड फूड, उसने हमें खाने के लिए, इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ खाना भी बनाया था।
हमें सेब बना के दिया, केला बना के दिया, गेहूं बना के दिया, दाल बना के दी, चावल बना के दिए। वो खाना जो ऊपर वाले ने प्राकृतिक तौर पर हमें खाने को दिया था, गॉड मेड फूड से कहते हैं। अगर जब तक इंसान उसे खाता था, इंसान को कोई परेशानियां नहीं आती थी और उनसे हमें ये विटामिन, मिनरल, एलिमेंट सब मिलता था। लेकिन दोस्तों, एक दूसरा खाना इस दुनिया में आज बनता है जिसे कहते हैं मैन मेड फूड। इंसान ने एक खाना बनाया अपने लालच के लिए। वो खाना रिफाइंड भगवान ने बनाया, इंसान ने बनाया। पिज्जा भगवान ने बनाया, इंसान ने बनाया। बर्गर इंसान ने बनाया, भगवान ने। ये स्प्रे, ये वगैरह, ये सब किसने बनाए? भगवान ने बनाया, इंसान ने बनाए। ये सब इंसान ने बनाया दोस्तों। इसे कहते हैं मैन मेड फूड, जो इंसान ने अपनी जेबें भरने के लिए बनाया, लालच के लिए बनाया। और उस लालच की वजह से आज लोगों के जीभ का टेस्ट दे दिया, टंग का टेस्ट दे दिया, लोगों ने ऊपर वाले का खाना खाना छोड़ दिया और इंसान का खाना खाना शुरू कर दिया। तो वो खाना नहीं है, एक तरह का धीमा जहर है दोस्तों। खाना अब ऐसा क्या हुआ और क्या क्या कारण है जो ये परेशानियों से आज पूरा समाज रूबरू है? दोस्तों, सप्लाई इज लो इज डिमांड। इस बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इस बॉडी को जितने विटामिन, प्रोटीन चाहिए, आज वो हमें नहीं मिल पाते क्योंकि सारी पद्धतियां चेंज हो गई उगाने की। दोस्तों, पहले जमाने में फसलें, फल, फ्रूट उगाए जाते थे, ओरिजिनली उगाए जाते थे। आज उगाए नहीं जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। मैन्युफैक्चर, इंजेक्शन का इस्तेमाल, यूरिया का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, स्प्रे का इस्तेमाल। अब ये इंजेक्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, इस इंजेक्शन को कहते हैं ओस्टॉक्सिन का इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को कहते हैं ओस्टॉक्सिन का इंजेक्शन। ये लेडीज को लेबर पेन में लगता है। ये इंजेक्शन रात को लौकी में लगता है, खीरे में लगता है, सेब में लगता है। जब भैंस दूध नहीं देती तो भैंस को से दूध लेने के लिए इंजेक्शन लगता है। तो दोस्तों, जिस भैंस ने इस इंजेक्शन लगने के बाद दूध दिया होगा, क्या उस दूध में इसका असर नहीं होगा? जिस सेब में ये इंजेक्शन लगा होगा और जिसने वो सेब खाया होगा, क्या उस सेब में इस इंजेक्शन का असर नहीं होगा? होगा। हमें नहीं मालूम हम कौन सी लौकी लाए, ओरिजिनल या इंजेक्शन वाली। हमें नहीं मालूम आज कौन सा खीरा खाया, ओरिजिनल या इंजेक्शन वाला। इसी वजह से क्या हो रहा है? 8 साल के बच्चे को कैंसर, 5 साल के बच्चे को कैंसर, क्योंकि आप और मैं अपने बच्चे का दूध नहीं रोक सकते। दूध पिलाना पड़ेगा, लेकिन ये मालूम नहीं ये दूध में इंजेक्शन का असर है नहीं। हम अपने बच्चों से सेब नहीं छीन सकते, सेब खिलाना पड़ेगा, पर ये मालूम नहीं सेब में इंजेक्शन का असर है या नहीं। दूसरा दोस्तों, कुकिंग मेथड चेंज हो गया। पहले आज कुकर के अंदर सब्जियां बनती है, कुकर के अंदर दाल बनती है। दोस्तों, कुकर के बारे में मैं आपको बताता हूं। कुकर का ढक्कन बंद होते ही 70% साइंटिफिकली प्रूवन है विटामिन, मिनरल वगैरह खत्म हो जाते हैं, मात्र 30% ताकत मिलती है। पहले ओपन में खाना बनता था, चूल्हों पे खाना बनता था, धीरे धीरे भाप निकलती थी। हर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन हमारे को पहले जो तरीका था खाना बनाने का, उससे मिल जाता था। तो आज जहां पर 100% चाहिए था, हमें कितना मिलता है? 30%। 30%। उसके बाद आता है दोस्तों स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। आज 12 महीने कोई सब्जी ले लो, कोई फल ले लो, कोई फ्रूट ले लो, सारे मिल जाते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो मौसमी सब्जियां आती थी, मौसमी फ्रूट आते थे। बोला भाई अब केले का सीजन है, अब आम का सीजन है, अब गाजर का सीजन है, अब भिंडी का सीजन है। लेकिन आज तो 12 महीने मिलती है। तो ये कहां से मिलती है दोस्तों? आज कोई भी फल टूटता है, सब्जी टूटती है, सीधा जाके उसे कोल्ड स्टोर में डाल देते। अब क्या होता है? वो खराब नहीं होती। लेकिन क्या आपको लगता है कोल्ड स्टोर से आई हुई सब्जी, फल, फ्रूट हमारे को विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं? क्या आपको लगता है? नहीं दे सकते दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जैसे मानो मैं अचानक आज मर जाता हूं और आप मेरी बॉडी को बर्फ में लगा देते हो कोल्ड स्टोर में, तो मेरी इस बॉडी में इतना भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना बदबू आएगी, ना गलेगी, ऐसी की ऐसी ही रहेगी। लेकिन 6 महीने बाद आप मुझे बोलो संजीव जी उठ के खड़े हो जाओ और काम पे लग जाओ, भाई साहब मर चुका। फल फ्रूट टूट गया तो वो मर चुका। आज खा लूंगा तो 100% प्रोटीन, विटामिन, मिनरल देगा, कल खाऊंगा तो 90, परसों खाऊंगा तो 80। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा उसके अंदर की, फल फ्रूट के, सब्जी के अंदर की ताकत खत्म होती जाएगी। तो दोस्तों, आज हम फल फ्रूट नहीं खा रहे, एक तरह का टंग टेस्ट खा रहे, सिर्फ जीवा का स्वाद है, बाकी उसमें कोई भी ताकत नहीं है।
उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये हमारे देश के किसान हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे करते करते नाक पे कपड़ा बांध रहे हैं। इन्हें डर लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो सांस के साथ चले जाए और मैं दुनिया से निकल जाऊं, इतना डरा हुआ है। दोस्तों सोच के देखो, जब ये सांस लेने से इतना डर रहा है, जो लोग इसकी उगाई हुई फसल को खाते होंगे उनके साथ क्या होगा? जो अंदर खाते होंगे, ये सांस लेने से डरता है, और जो इसे खाएगा उसका क्या होगा? दोस्तों आज हिंदुस्तान में 2,20,000 मौतें यूरिया, पेस्टिसाइड, स्प्रे, डाई के जहर से हो रही है। पंजाब हमारे देश में कृषि प्रधान स्टेट है, यस और नो? आज पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूरिया, पेस्टिसाइड, डाई, इस तरह के स्प्रे, जहर डाले जाते हैं। वहां से ही बहुत सारी चीजें हैं जो आज आपके छत्तीसगढ़ में भी आती है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कैंसर के पेशेंट हैं। बठिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है, और ये सारा कैंसर यूरिया, डाई, पेस्टिसाइड जैसे जहर ने दिया है। उसके बाद दोस्तों अब बात करें मैनमेड फूड की। इंसान ने जो चीजें अपने लालच के लिए बनाई, इधर तो जो कुदरत ने बनाई उन्हें भी लोगों ने मिलावट घोल दी। इंजेक्शन, यूरिया, पेस्टिसाइड, गोडमेड फूड तो खराब कर ही दिया। अब बात करते हैं मैनमेड फूड की। ये पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, आज ये हमारा स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। पहले जमाने में कोई ने जानता नहीं था, पहले कोई गेस्ट आता था तो हम उसे दूध पिलाते थे, आज कोई गेस्ट आता है तो उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक आपने सुना भी होगा, कई बार कोई बाबा रामदेव वगैरह कई बताते हैं कि ये टॉयलेट क्लीनर है। यस माय डियर फ्रेंड, ये टॉयलेट क्लीनर से भी खतरनाक है, उससे भी खतरनाक है। जब ये टॉयलेट को क्लीन कर सकता है तो हमारे लीवर को, आंतों को क्या सड़ा नहीं सकता? सड़ा सकता है। यस और नो? सड़ा नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम जीवा के स्वाद के लिए से रोज पीते। यार गेट बंद करो, मुट्ठी लगाओ, भी मत आने दो प्लीज, कंसंट्रेशन टूट जाता है। बंद करो गेट। पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, दोस्तों बहुत टेस्ट आता है ना इसमें, लेकिन जानकर हैरानी होगी इसके अंदर इतनी चीनी मिलाई जाती है। 16 पैकेट चीनी, 16 क्यूब चीनी के इसके अंदर डाले जाते हैं। उस चीनी को अगर आप और मैं सादे मुंह खाएं तो जीवन में खा नहीं सकते। और आपको मालूम होना चाहिए सफेद चीनी, सफेद नमक, ये शरीर के लिए एक तरह का जहर है। क्या है? जहर है। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें एक एस्पार्टेम नाम का केमिकल डाला जाता है, एक ऐसा केमिकल जो चीनी के असर को खत्म कर देता है। हम पी जाते हैं, हमें मालूम भी नहीं चलता कि इतनी चीनी अंदर चली गई। दोस्तों ये पेप्सी, कोको कोला ने आज लाखों लोगों को बीमारियों की चपेट में ला चुकी। ये पेप्सी, कोको कोला, इससे क्या क्या बीमारी हो जाती है? एक पेप्सी के एक गिलास क्या क्या कर सकता है? माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, चेंज इन विजन हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, डिप्रेशन में जा सकता हूं, मेमोरी लूज कर सकता हूं, जॉइंटों में पेन होता है। दोस्तों क्यों 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 होता है वो पेन? दोस्तों आपके फेफड़ों में क्या है? ऑक्सीजन। आप क्या लेते हो? ऑक्सीजन। क्या लेते हो? ऑक्सीजन। यस और नो? पेप्सी में क्या सोडा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपके फेफड़ों में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, आपने पेप्सी पी, कार्बन डाइऑक्साइड पी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2 प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का काम है हड्डियों को गलाने का। आप किसी से भी जानकारी ले सकते हैं, आपकी हड्डियां गला देती है ये पेप्सी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिक्स होंगे तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कहते हैं सर घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन होने लगा, घुटने चेंज करने पड़ेंगे, उठा नहीं जाता। सिर्फ ये रीजन है। इतनी खतरनाक चीज है दोस्तों पेप्सी। उसके बाद बर्गर, पिज्जा, केक, इनका तो चलन है। आज बच्चों को पॉकेट मनी दो, सीधा बर्गर खाने जाता है, पिज्जा खाने जाता है, मैकडोनल्ड पे जाता है, पिज्जा हट पे जाता है। दोस्तों क्योंकि मालूम नहीं कि इंसान ने इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है।
दोस्तों ये बर्गर में से अगर आप पत्ते वत्ते फूल गोभी के टमाटर वगैरह निकाल दो ना, तो इसे एक हफ्ता रख दो, सड़ता नहीं है। भाई क्यों नहीं सड़ता? हमारे घर की छोटी मोटी सब्जियां सड़ जाती हैं क्योंकि इसके अंदर वो केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो शैम्पू में इस्तेमाल होते हैं। किसमें इस्तेमाल होते हैं? शैम्पूज में। उसके बाद केक मीठा होता है, खट्टा होता है? मीठा होता है। आज हमारे घर में जो भी बर्थडे वगैरह होता है, हम क्या करते हैं? केक मंगाते हैं, नहीं मंगाते? मंगाते हैं। दोस्तों केक मीठा होता है, लेकिन अगर इस केक को मैं ऐसे फेंक दूं, मीठे में सबसे जल्दी कौन आता है? मक्खी और चींटी आती है। लेकिन केक को मक्खी चींटी कभी नहीं खाती। प्रैक्टिकल कर लेना, इसमें सैक्रीन नाम का एक केमिकल होता है। चींटी मक्खी को पता है जैसे ही खाऊंगी मर जाऊंगी, लेकिन एक इंसान इस जीवा के टेस्ट के लिए खाए जा रहा है। एक छोटी सी चींटी मरने से डर रही है, पर इंसान अपनी मौत को दावत दे रहा है ये चीजें खाते। नेक्स्ट दोस्तों, उसके बाद आइसक्रीम, वेडीलाल, इसकी देवेलाल, कई कंपनी आई हुई है जो आज आइसक्रीम लेके आई है। आइसक्रीम एक ऐसा टेस्ट, हर बच्चा पापा आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम, पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, और पापा भी खुशी से जाकर आइसक्रीम खिला रहा है। दोस्तों 6 महीने आइसक्रीम खराब नहीं होती। आइसक्रीम दूध से बनती है, नहीं बनती? है ना, दूध से बनती है। जब दोस्तों दूध से बनती है तो ऐसा कौन सा दूध है जो 6 महीने तक खराब नहीं होता? आखिर इन कंपनियों के पास ऐसी कौन सी भैंस है जिनके दूध 10-10 साल खराब नहीं होते और कलर दूध देती है? आज हर आइसक्रीम में कलर होता है, कोई पीली होती है, कोई नीली होती है, कोई सफेद होती है, कोई पिंक होती है ना? दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर वेनिला फ्लेवर मुझे आइसक्रीम में देना है, मैं आइसक्रीम फैक्ट्री का मालिक हूं, तो मुझे पिप्रोनेट केमिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पिप्रोनेट केमिकल का मतलब है, पिप्रोनेट वो केमिकल है जो कॉकरोचों को मारने के काम आता है। शायद आपने और हमने कभी सोचा नहीं। जाके आइसक्रीम की फैक्ट्री विजिट करके आओ, उसके बिना वेनिला फ्लेवर आ ही नहीं सकता। दोस्तों इन आइसक्रीमों में जो कलर है, ये कलर का मतलब समझते हो? कलर का मतलब है केमिकल। C = C। कलर का मतलब है केमिकल, और केमिकल का मतलब अगर बॉडी में जा रहा है केमिकल तो होने वाला है कैंसर। आज मैं अपने बच्चों को आइसक्रीम नहीं दे रहा, उसे कैंसर गिफ्ट कर रहा हूं, कैंसर। दोस्तों प्राय मेहरबानी करके बचाओ अपने बच्चों को, बचाओ अपने शरीर को, बचाओ अपनी हेल्थ को, बचाओ अपने आप को, बचाओ पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, इन चीजों से कोशिश करो अपने बच्चों को दूर रखने की। और अगर दूर नहीं होते तो यूट्यूब दिखाओ, वीडियो दिखाओ, और जो बातें मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये दिखाओ, बताओ बेटा ये चीजें हमारे शरीर के लिए नहीं बनी है। हम जूस पिएंगे, गाजर का जूस पिएंगे, मौसमी का जूस पिएंगे, बनाना का जूस पिएंगे, हम इन चीजों से इन्हें अवॉइड करेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये समाज इन परेशानियों से बच सकता है। उसके बाद कुदरत की मार, एयर पोल्यूशन। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने 500% पोल्यूशन बढ़ने की वजह से ओड इवन फॉर्मूला चालू किया। आधी कारें चलेंगी, आधी कारें नहीं चलेंगी। पता है क्यों? 8-8 साल के बच्चों को दमा हो गया, 9-9 साल के बच्चों के फेफड़े खत्म हो गए, और एयर पोल्यूशन से बचने का कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। नाक पे फिल्टर लगा के नहीं घूम सकते। वैसे ही कुदरत की इतनी मार है तो खा पी के खुद को बीमार क्यों कर रहे हैं? उसके बाद वाटर पोल्यूशन। दोस्तों आज जितना भी पानी हमारे यहाँ गटर वटर में जाता है, ये सारी जगह आप देखो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, जिन्हें कहते हैं WTP प्लांट। ये हमारा गटर का पानी, कपड़े धोने का पानी, नहाने का पानी दोबारा से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट होकर दोबारा हमारे घरों में आ जाता है। और बहुत ज्यादा आज पानी के अंदर भी केमिकल्स वगैरह होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। उसके बाद मोबाइल रेडिएशन, हमारा एक ऐसा फ्रेंड, ऐसा दोस्त जिसके बिना आज हम रह नहीं सकते। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, अगर मैं 5 मोबाइल रख दूं और बीच में पॉपकॉर्न रख दूं और लगातार 15 मिनट उन मोबाइल की घंटी बजा दूं तो पॉपकॉर्न फट 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 जाएगा। एकदम से पॉपकॉर्न फटक 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 पॉपकॉर्न बन जाएगा, मक्का के दाने रख दूं तो। इतनी खतरनाक होती है मोबाइल की रेडिएशन, इतनी खतरनाक। तो दोस्तों कुदरत की इतनी मार, खाने पीने की इतनी मार, तो इस इंसान का होगा तो होगा क्या? क्या होगा और क्या हो रहा है तो देखिए। आज पूरी दुनिया में जितने हार्ट के पेशेंट हैं, मान लो 100, तो 60 अकेले भारत देश के, हमारे देश के। और आज अगर हिंदुस्तान में रोज 100 मौतें होती हैं तो 35 मौतों का कारण
हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। एक ऐसा डर जो आज हर आदमी के दिमाग में है, एक ऐसा डर जो हर आदमी की सोच में। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये हार्ट अटैक पहले 50-60 साल पहले किसी एक को आता था, आज 30 साल के बच्चे को आ रहा है, 32 साल के बच्चे को आ रहा है, 35 साल के इंसान को आ रहा है। चलते चलते इंसान की मौत हो रही है, गाड़ी चलाते चलाते हार्ट अटैक, फ्लाइट में उड़ते उड़ते हार्ट अटैक, जिम करते करते हार्ट अटैक। मालूम रात को सो रहा है बंदा, बच्चों के साथ आके खा पी रहा है, गेम खेल रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, सुबह पता चला बंदा दुनिया से निकल गया, 4:15 बजे हार्ट अटैक आ गया। ये कहां से आता है? ये अचानक क्या हो गया इस शरीर को कि हार्ट अटैक कहते थे अमीरों को आता है, बहुत बुजुर्गों को आता है, आज जवानी में कैसे आने लग गया? क्योंकि दोस्तों हार्ट अटैक है क्या? हमारी बॉडी में हमारा ब्लड हार्ट पंप करता है, 4 वाल्व के माध्यम से ब्लड पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब हम रिफाइंड खाते हैं, मसाले खाते हैं, उल्टी सीधी बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, तो क्या हो रहा है? आपके वाल्व का ब्लॉकेज हो जाता है, किसी का 80%, किसी का 85%, और हमें खुद मालूम नहीं चलता कि कब हम रोज हमारे हार्ट टेस्ट कराते, क्या बॉडी चेकअप कराते, हर दिन कराते, हर 3 महीने में कराते, नहीं कराते, इसलिए हमें मालूम नहीं चलता कि ब्लॉकेज कितना है। 80% से ज्यादा ब्लॉकेज होते ही हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। और हमें और आज आप जितने लोग बैठे हैं, कोई नहीं बता सकता मेरा इतना ब्लॉकेज है, किसी का 30% है, किसी का 40 है। कल जाकर डॉक्टर से टेस्ट करा लेना, आपको मालूम चल जाएगा। 80% से ज्यादा ब्लॉकेज होते ही हार्ट अटैक आने की संभावना है। क्या आपको मालूम है आपका ब्लॉकेज 80% है नहीं? क्योंकि उसके बाद और जो आप उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, इधर तो चर्बी जमती है वाल में, आपका खून गाढ़ा हो जाता है। एक तो गाढ़ा खून, ऊपर से वाल ब्लॉकेज, हार्ट अटैक तो आएगा ही ना दोस्तों। सुबह तो मरेगा ही ना, रात को आराम से सोएगा, सुबह मरेगा ही ना, क्योंकि जैसे ब्लड का पंप रुक गया, ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया, तेरी मौत आनी निश्चिंत है इंसान। तो दोस्तों इससे बचने का तरीका वही, फिर गलत चीजें छोड़ना और अच्छी चीजों को अपनाना। दूसरा डायबिटीज, शुगर एक महामारी बनती जा रही है। आज हिंदुस्तान में हर 7 में एक आदमी को शुगर है, एक आदमी शुगर का पेशेंट है। दोस्तों ये डायबिटीज एड्स से भी खतरनाक बीमारी है। डायबिटिक पेशेंट का ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड गाढ़ा होने की वजह से ब्रेन हेमरेज का खतरा होता है, हार्ट अटैक का खतरा होता है, इसकी सेक्सुअल हेल्थ खत्म हो जाती है। और अगर घुटनों से नीचे कोई जख्म हो जाए तो ब्लड गाढ़ा होने की वजह से उस जख्म को भरने वाली सेल्स आगे नहीं जा पाती, इसे गैंग्रीन हो जाता है और उसका पैर काटना पड़ता है। आज 7 में से 1 है, कल 7 में से 2 होगा, परसों 7 में से 3 होगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों इसका कोई इलाज ही नहीं, इसका सिर्फ प्रिकॉशन है। इस शुगर से कैसे बचा जाए? शुगर क्यों होती है दोस्तों? शुगर का मतलब है दोस्तों डायबिटीज क्यों होती है? दोस्तों हम कोई भी खाना खाते हैं तो लीवर का काम क्या है? उस खाने में से ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करता है। ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बचा हुआ खाना है, बचा हुआ जो वेस्टेज पार्ट है, उसे छोड़ देता है, मल के द्वारा वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि शक्ति किसमें सारी? ग्लूकोज में। अब पैंक्रियाज क्या कर, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद हमारा लीवर इस ग्लूकोज को पैंक्रियाज को भेजता है। पैंक्रियाज को भेजने के बाद पैंक्रियाज इंसुलिन जनरेट करके जितना मेरी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए उसे छोड़कर ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर देता है, रिजर्व फूड। कि भाई कल अगर खाना ना मिले तो भी से मैं रिजर्व दोबारा से। यार क्यों कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो? समझ नहीं आता। वहां पर खड़े रहो अविनाश जी, मत करो यार, किसी का कंसंट्रेशन तोड़ रहे हो। नहीं खड़े रहो, कोई नहीं आएगा अंदर यार, मजाक बना दिया यार। क्या बोल रहा था मैं? ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजिन का मतलब होता है कि अगर 3 दिन मुझे खाना नहीं मिला तो फिर वो ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर मुझे शक्ति दे देता है। अब दोस्तों होता क्या है? शुगर होने के कारण अनिद्रा, कम सोना, टेंशन में रहना, शाम का खाना ज्यादा खाना और लेट खाना। अगर हम शाम का खाना ज्यादा खाएंगे, लेट खाएंगे, कम सोएंगे, टेंशन में रहेंगे, तो शुगर होनी लाजमी है, होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने रात को 12 बजे खाना खाया, 12 बजे खाना खाया, लीवर ने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज बना के पैंक्रियाज को दिया। अब वो पैंक्रियाज इंसुलिन बना के उसे ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन सुबह फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर दिया।
पहली प्रक्रिया मेरी खत्म नहीं हुई, दूसरा ग्लूकोज फिर आ गया, पैंक्रियाज को पता चला रहा है ग्लूकोज और आ रहा है, वो पागल हो गया, उसके टिश्यू डैमेज हो गए, पैंक्रियाज डैमेज होने लग जाता है और पैंक्रियाज उस ग्लूकोज को वापस फेंक देता है, क्योंकि वो इतना संभाल नहीं पाता, तो बचे हुए ग्लूकोज को ब्लड में फेंक देता है और ब्लड में शुगर की मात्रा होने से शुगर हो जाता है। ये है डायबिटीज। हर आदमी इससे बच सकता है, बस शाम का खाना कम खाना है और समय से खाना है। अंडरस्टैंड? पूरी नींद लेनी है और टेंशन में नहीं रहना। ये बहुत बड़ी महामारी है दोस्त। उसके बाद आर्थराइटिस, हाथ पैरों का टेढ़ा हो जाना, जॉइंटों में प्रॉब्लम होना। दोस्तों ये जो हमारे जॉइंट है ना, ये ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, यस और नो? इसे बोलते हैं कोमोलिटी, कार्टराइटिस। ये किसकी मदद से मूवमेंट करती है? फ्लूइड की मदद से मूवमेंट करती है। फ्लूइड होता है इसके अंदर और लिगमेंट से ये हमारे जोड़े हुए, लिगमेंट्स और कार्टराइटिस के माध्यम से हमारे सारे जोड़ जुड़े हुए हैं। दोस्तों फ्लूइड आपकी बाइक होती है, उसमें आप इंजन ऑयल डलवाते हैं, तो इंजन ऑयल डलता है तो आपके पुर्जे घिसते हैं क्या? नहीं घिसते ना, जो कि फ्लूइड होता है। अंडरस्टैंड? अब हो क्या रहा है दोस्तों, आज हमें खाना पीना इतना अच्छा नहीं मिल रहा कि फ्लूइड बन सके। फ्लूइड खत्म होता जा रहा है। अब फ्लूइड खत्म हो गए, सूखे हो जाते हैं और जब ये सूख जाते हैं तो दोनों हड्डी आपस में घिसती हैं, गैप बन जाता है और असहनीय दर्द होता है और लोगों को अपने घुटने उठने चेंज कराने पड़ते ही पड़ते, क्योंकि आज फ्लूइड नहीं बन रहा है। दूसरा, ओबेसिटी। आने वाले 10 साल में हिंदुस्तान की 50% पॉपुलेशन दोस्तों ओबेसिटी से ग्रस्त हो जाएगी और मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। हजारों बीमारियों को मोटापा साथ लेकर आता है। उसके बाद दोस्तों हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, हर आदमी में गुस्सा। आज आप ये देखिए, पहले जमाने में कितना ही बड़ा कांड हो जाता था, लोग एक पंचायत करके उसका सोल्यूशन कर लेते थे, 4 लोग मिलकर उसका सॉल्यूशन कर लेते थे। आज किसी से कंधे से कंधा लग जाए तो झगड़ा, गाड़ी से गाड़ी लग जाए तो झगड़ा, इवन एक दूसरे को गोली तक मार देते हैं। इतना इंसान गुस्से में रहता है। ये कहां से आया दोस्तों गुस्सा? छोटे छोटे बच्चों की मैं बात करूं, जब आप और हम छोटे छोटे थे, मम्मी पापा डांट मार देते थे, हम चुप हो जाते थे, मम्मी पापा से बहस नहीं करते थे, मम्मी पापा का सामना नहीं करते थे, मम्मी पापा से हम कभी डिबेट नहीं करते थे। याद है? डर तो लगता था। लेकिन आज का बच्चा आप देखो, कुछ बोलो बैग फेंक के मार देगा, खाना फेंक के मार देगा, मम्मी पापा से डिबेट करेगा। छोटे छोटे बच्चा इतना जिद्दी हो रहा है, जो चाहेगा उसे वो करना है। माँ बाप कुछ भी कहे वो उनकी बातें नहीं मानता। ये गुस्सा कहां से आया छोटे छोटे बच्चों में? खान पीन से। क्योंकि आज हम खाना, लाल मिर्च, ये वो मसाले ऐसे खा रहे हैं जो कि ब्लड प्रेशर को हाई करते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद कैंसर। दोस्तों कैंसर वो भयानक बीमारी, अगर कहीं पता भी चलता है कि किसी पड़ोसी के घर में हो गया तो अपने को आंसू आ जाते हैं, यार कैंसर हो गया। कैंसर हो गया तो मरना इसका निश्चित है, इसकी मौत निश्चित है। और दोस्तों लोगों के घर के घर बिक जाते हैं कैंसर को ठीक कराने में। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में कैंसर पीड़ितों का 3रे नंबर का देश है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में इंडिया में मरते हैं कैंसर से। आखिर ये कैंसर है क्या सर? ये कैंसर कुछ नहीं है, इसे समझ में आ जाए तो हम इससे हमेशा के लिए बच सकते हैं। हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है, करोड़ों सेल से ये बॉडी बनी हुई है, करोड़ों सेल से। अब क्या होता है साहब, आप पेप्सी पीते हो केमिकल जाता है, आइसक्रीम खाते हो केमिकल जाता है, पोल्यूशन लेते हो टॉक्सिन जाते हैं। ये टॉक्सिन जितने भी आपकी बॉडी में जाते हैं, ये टॉक्सिन्स का काम क्या होता है? आपकी सेल को अटैक करना और ये देखना कि कमजोर सेलें शरीर में कहां पर है, तो कमजोर सेलों को मार देता है। अगर मेरे शरीर की सारी सेल कमजोर नहीं होती तो कुछ मरी हुई सेल का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है, वो आस पड़ोस की सेल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो मजबूत होने की वजह से नहीं मरती। तो कहते हैं हर गांठ कैंसर नहीं होती, मतलब डेड सेल का गुच्छा वहीं का वहीं रुक जाता है। लेकिन अगर मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, सेल कमजोर है, तो मरी हुई सेल अपने सारी सेलों को मारना शुरू कर देती है और कैंसर पूरे शरीर में फैलता चला जाता है। अगर इंसान का इम्यून सिस्टम मजबूत हो तो कैंसर कभी हो ही नहीं सकता। अगर इंसान अपने टॉक्सिन्स को जो बॉडी में जाते हैं उन्हें निकाल दे, इस बॉडी की सर्विस कर ले, तो कैंसर कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी से ओवर 50 साल के लोगों के हड्डियों में छेद हो जाना। ऐसे 1,63,00,000 मरीज आज हिंदुस्तान के अंदर हैं। उसके बाद छोटी छोटी, आज आप देखिए कितनी भयानक प्रॉब्लम है, कितनी भयानक प्रॉब्लम। अर्ली मेनोपॉज, बहुत सारे एग्जाम्पल तो हमारे पास है, हमारी संस्था के पास है। आज
बच्चियों की, लड़कियों की 20-20 साल में मेनापोज साइकिल बंद हो रही है, बच्चे प्रजनन करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। पहले 30, 40, 50 साल तक भी एक लेडीज बच्चा पैदा कर लेती थी। आज ये दुनिया भर का केस पैदा हो रहा है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। उसके बाद छोटी छोटी बच्चों को मेनापोज, 5 साल और 6 साल की उम्र में कई सारे केस हैं कि बच्चियों को मेनापोज आ गया। सोचो ये हो क्या रहा है, इतना बड़ा बदलाव ये कहां से आ रहा है, क्या होगा आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में इस समाज का, इस देश की हेल्थ का। माय डियर फ्रेंड, अब करें तो करें क्या? सबसे बड़ी बात, एलोपैथी ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं आपको ठीक नहीं कर सकती। दोस्तों, डायबिटीज का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। क्या शुगर किसी की ठीक हो सकती है एलोपैथी से? नो। सिर्फ कंट्रोल हो सकती है, ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि एलोपैथी में ऐसी कोई गोली नहीं है जो ब्लड के अंदर जो शुगर है उसे खत्म कर दे और पैंक्रियास को दोबारा एक्टिव कर दे। कोई मेडिसिन नहीं है। घुटनों का, कमर का दर्द ठीक हो सकता है क्या एलोपैथी से? क्योंकि एलोपैथी में ऐसी कौन सी गोली जो फ्रूट बना देगी साहब? फ्रूट के लिए तो ताकत चाहिए, माल चाहिए, तब ये दोबारा फ्रूट बन सकता है, फ्रूट नहीं बन सकता। तो दोस्तों, एलोपैथी में आज बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। अंडरस्टैंड? और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब इंसान करे तो करे क्या? दवाई जो आप खाने जा रहे हो वो बोलते मैं आपको ठीक नहीं कर सकती, और इंसान अपने आप को बचाना चाहता है। दोस्तों, मेरे माध्यम से नहीं, मैं जी न्यूज के माध्यम से आपको दिखाता हूं एक ऐसा सर्वे, एक ऐसी रिपोर्ट जहां पर उन्होंने बोला कि भैया एलोपैथी ने असर करना बंद कर दिया है। ठीक है, मान लो हो गया, देखा आपने यस। एलोपैथी का असर देखा? ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। गंगाराम हॉस्पिटल में 10 साल तक मरीजों के ऊपर सर्वे हुआ था कि एलोपैथी कितना असर कर रही है। आज हर हॉस्पिटल में इन्फेक्शन खत्म ना करने की वजह से एलोपैथी ऑपरेशन होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। एलोपैथी असर नहीं करती, रोज 2-4 लोग मर रहे हैं हर हॉस्पिटल में। अब इंसान करेगा तो क्या करेगा? अब हम क्या करें? दोस्तों, सबसे पहला काम करना है, आज यहां से जाने के बाद कुछ चीजों में बदलाव करने की कोशिश करो। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी दिनचर्या में आपको कुछ चेंज करने पड़ेंगे। अपने खाने पीने के स्टाइल में बस आपको कुछ चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप इतना भी कर गए तो जिंदगी में हजारों बीमारियों से आप निजात पा सकते हो। माय डियर फ्रेंड, मुझे एक बात बताओ, आपके घर में पानी पैसे में आता है, फ्री में होता है? पक्का हर घर में है पानी? तो दोस्तों, शायद आपको मालूम नहीं है, अगर सुबह उठकर हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है 1 लीटर गर्म पानी पी ले तो बॉडी में वो कैंसर, टीबी वाले सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। रोज बॉडी फिल्टर हो जाती है और गंदगी रोज निकल सकती है। अगर एक आदमी रोज गर्म पानी पी ले गर्म करके तो 128 बीमारियों से बच सकता है। तो हमारे हाथ में इसके पैसे तो नहीं लगेंगे? यस और नो? दूसरा, दोस्तों, आप खाना खाते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा खाने के 2 ही प्रोसेस होते हैं। खाना या तो पचता है या तो सड़ता है। कहते हैं ना, जब भूख लगती है, मेरे पेट में आग लगी है, पेट में आग लगी है, बहुत देर से आग लगी है। यस, आपके आमाशय में जलन होती है, आग लगती है, तब आपको खाना मांगता है आपका लीवर, आपको बोलता है आपकी बॉडी मुझे खाना दो। जब हम खाना खाते हैं तो गर्मी की वजह से वो खाना पचना शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम खाना खाते पानी पी लेते हैं तो वो आग बुझ जाती है और वो खाना पचता नहीं, वो सड़ता है, जिस सड़ने की वजह से एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्रिग्लिसराइड्स बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से इंसान को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है और उसका ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो प्राय मेहरबानी करके मेरे दोस्त, खाने के बाद पानी मत पिया करो। अगर फिर भी दिल ना माने तो कुल्ला कर लिया करो, ऐसा लगेगा पानी पी लिया। इसके करने से, इस प्रोसेस से जीवन में बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा और हार्ट अटैक का खतरा कम से कम होगा। उसके बाद आपके घर में दोस्तों एक डॉक्टर है, एक ऐसा डॉक्टर जो आपकी बचपन से केयर करनी शुरू करता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे भुला चुके हो। वो है आपकी रसोई की मसालेदानी।
दोस्तों, आपकी मसालेदानी में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आयुर्वेद से संबंध रखती हैं और जो बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकती हैं। आज हर आदमी रेडीमेड मसाले लाता है, यस और नो? यस। आप रेडीमेड मिर्ची लाते हो, रेडीमेड मसाला लाते हो, रेडीमेड हल्दी लाते हो। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, हल्दी अगर एक इंसान प्योर खा ले तो हल्दी में कुर्कामिन नाम का एक वो मटेरियल होता है। अगर आदमी रोज हल्दी खा ले और प्योर हल्दी खा ले, जीवन में कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन जो आप बाजार की हल्दी लाते हो ना, इसमें कलर मिला होता है। जो मिर्च लाते हो ना, इसमें ईंट पीस पीस के डालते हैं। जो धनिया लाते हो ना, घोड़े की, गधे की लीदे, लकड़ी का बुरादा। इंसान इतना लालची हो चुका है, इतना मतलबी हो चुका है, आम जनता मरे तो मरे, मेरे मसाले में मुझे मिलावट करनी है, मुझे किसी के शरीर से कुछ नहीं लेना। और हजारों बीमारी आज हमें लगती है। तो मेरे दोस्त, आज के बाद सिर्फ एक छोटा सा कष्ट कर लेना, साबुत मसाले लाना, उन्हें कूटना, कूट के बाद उन्हें खाना। अगर प्योर मसाले खाओगे, हजारों बीमारियां आपको नहीं लग सकती। इतनी पावर है उस मसालेदानी में, जो आज हमने मिलावटी कर दी है। उसके बाद पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, ये जो इंसान ने खाना बनाया, मैगी, चॉकलेट, इनसे जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कभी मत खाओ, मैं ये नहीं कहता कभी मत पियो, कम से कम जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हो करो। अगर कोई दवाई लेनी है तो वो गर्म पानी से लो, वो दवाई पूरी डाइल्यूट हो जाएगी। ठंडे पानी से दवाई कभी मत लो। रात को मोबाइल चार्ज में लगाकर अपने पास मत सो, रेडिएशन असर करती रहेगी। और मोबाइल सुनना है तो हमेशा उल्टे कान से सुनो। साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो लोग उल्टे कान से मोबाइल सुनते हैं, उन्हें रेडिएशन का असर नहीं होता। दोस्तों, ये तो हमारे हाथ में है ना, यस। ये तो कर सकते हैं ना। Yes! अगर इसे कर लिया तो हजारों खतरनाक बीमारी से आपके पूरे परिवार को बचा सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब यहां पर आए, वादा करते हैं कि अपने घरों में जाके बदलाव करेंगे। यस। यस और नो? यस। तो दोस्तों, ये बदलाव करना बहुत जरूरी है। यही काम है हमारी संस्था जो करती है। दोस्तों, हम यही काम करते हैं, गांव गांव जाके, घर घर जाकर लोगों को समझाते हैं, भाई ये खा, ये मत खा, ये खा, ये मत खा। वीडियो दिखाते हैं, उसके खतरनाक, ये बताते हैं उसके खतरनाक इफेक्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों, यही प्रोग्राम हमारा होता है। वैसे तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर खत्म होता है। यही एजुकेशन, ये अवेयरनेस के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया था। इसके आगे का जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ प्रोग्राम है, ये उस इंसान के लिए, उन लोगों के लिए जो इन प्रॉब्लम से ग्रस्त हो चुके हैं, जिनके घर में बीमारियां आ चुकी हैं, या जिनके पड़ोस में आ चुकी है, जिनकी रिश्तेदारी में आ चुकी है, और वो इसे दूर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहले ये बताइए, इस तरह जाके समाज को एजुकेट करना, समाज को हेल्थ के प्रति बताना अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा काम। पक्का अच्छा काम है। Yes! दोस्तों, यही काम हम लोग करते आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से, और मैं इस संस्था का हिस्सा हूं। 1.5 साल से इसके साथ में काम कर रहा हूं। अब दोस्तों, मैंने कहा कि इससे आगे का प्रोग्राम किसके लिए? जिसके घर में ये दिक्कतें, परेशानी आ चुकी हैं, या उसके दोस्त को आ चुकी है, पड़ोसी को आ चुकी है, या उसकी रिश्तेदारी में आ चुकी है। अब इससे निजात कैसे पाया जाए? तो दोस्तों, हमारी संस्था एक ऐसी पद्धति पे काम कर रही है, एक ऐसी सोच पे काम कर रही है जो कि प्रूवन है। हमारी संस्था प्योर इंडियन आयुर्वेद के साथ काम कर रही है। हमारी संस्था ने मिशन बनाया हुआ है, आयुर्वेद की आदत हर घर में डलवाना, आयुर्वेद के साथ हर समाज के हर इंसान को जोड़ना, और आयुर्वेद प्रोडक्ट को यूज कराकर लोगों की बीमारियों को खत्म करना। ये हमारी संस्था का मिशन है। दोस्तों, आयुर्वेद एक वो पद्धति जो 5000 साल पुरानी है। यस और नो? यस। प्रूवन है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। 5000 साल से लोग इसी से ठीक होते थे। 5000 साल से चली आ रही है। पहले कोई एलोपैथी नहीं थी, कोई होम्योपैथी नहीं थी। पहले जमाने में लोग आयुर्वेद से ही ठीक होते थे। यस और नो? यस। आयुर्वेद वो ताकत है दोस्तों, आप माने ना माने, मैं आपको प्रूव कर दूंगा। आयुर्वेद वो पावर है जिससे कैंसर भी ठीक हो सकता है, एड्स ठीक हो सकता है, जहां 9 महीने में टीबी ठीक होता है, 1 महीने में टीबी ठीक हो सकता है। इतनी पावर है हिंदुस्तानी आयुर्वेद। तो दोस्तों,
हमारी कंपनी उसी हिंदुस्तानी आयुर्वेद के साथ मिलकर उसी आयुर्वेद की पद्धति पर कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है, कुछ ऐसी परेशानियों के जो समाज में सबसे ज्यादा है। हम कोई 1000-2000 प्रोडक्ट नहीं बनाते, सिर्फ 8-10 प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो भी उन समस्याओं के जो इस समाज में सबसे ज्यादा है। लेकिन एक वादा है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट आज हमने मार्केट में लाकर लोगों को दिए हैं पिछले 1.5 साल में, जो असर, जो रिजल्ट उन्होंने दिया है, पिछले 90 साल में किसी कंपनी के आयुर्वेद में नहीं दिया। दोस्तों, हमारी कंपनी सारे प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में बनाती है। लिक्विड फॉर्म में इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, गोली कैप्सूल का जब असर खत्म हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है, इंजेक्शन लगाऊंगा। क्या कहता है, इंजेक्शन, क्योंकि इंजेक्शन ब्लड में अब्सॉर्ब होगा, डिसॉल्व होगा, रिजल्ट जल्दी आएगा। इसीलिए हमारी कंपनी को भी मालूम है कि लिक्विड प्रोडक्ट से क्या होता है कि ब्लड जैसे पिएंगे ब्लड में अब्सॉर्ब होगा, डिसॉल्व होगा और रिजल्ट जल्दी आएगा। तो दोस्तों, हमारी कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट इम्यूनोडॉक। इम्यूनोडॉक दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं कह सकता हूं एक तरह का जीवन दान है, मैं कह सकता हूं एक तरह की संजीवनी बूटी है। क्यों कह सकता हूं, क्योंकि दोस्तों इस प्रोडक्ट में सबसे पहले बात करते हैं डला क्या हुआ है। इसके अंदर डला हुआ है दोस्तों एलोवेरा, जो कि आपकी पूरी बॉडी की गंदगी निकाल के बाहर फेंक देता है। इसके अंदर डला हुआ है नोनी, इसके अंदर डला हुआ है गिलोय, इसके अंदर डला हुआ है तुलसी, जिंजर, मुलेठी, जो कि पूरे चेस्ट को आपके क्लीन करता है, पूरे ब्लड के जो वेन से आपको इन्हें क्लीन करता है। इसके अंदर डला हुआ अश्वगंधा, जो आपको मसल पावर देता है। इसके अंदर डला हुआ है एप्पल एक्सट्रैक्ट, जो आपको शारीरिक तौर पे मजबूत करता है। इसके अंदर डला हुआ दोस्तों पुरनवा। पुरनवा का तो ग्रंथों में भी उल्लेख है कि किडनी और लीवर के लिए वरदान है पुरनवा। इस तरह दोस्तों इस एक ही प्रोडक्ट में ये सब चीजें डली हुई हैं। तो ये प्रोडक्ट किसकी चीज पे काम करता है, अस्थमेटिक, जिनके पंप चल रहे हैं, जो अस्थमे से ग्रसित उनके पंप छुड़वा देता है। गैस हो, एसिडिटी हो, कब्ज हो, पाइल्स हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, लिवर में इन्फेक्शन हो, चेस्ट में दर्द रहता हो, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, दुनिया में कितने कम से कम त्रिफला इसमें डला हुआ है। त्रिफला का मतलब 1000 बीमारी में अकेला त्रिफला काम करता है। अगर मैं ये कहते हुए मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अकेला प्रोडक्ट इंसान की बॉडी में कम से कम 5000 बीमारी में काम करता है, 5000 बीमारी में। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट के माध्यम से आज पिछले 1.5 साल में हिंदुस्तान में हम लाखों हजारों लोगों का पंप छुड़वा चुके, हजारों लोगों को ठीक कर चुके। और इस प्रोडक्ट का, ये हमारी कंपनी का नंबर 1 हॉट सेलिंग हीरो प्रोडक्ट है, जिसका नाम है इम्यूनोडॉक। क्योंकि इंसान की अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाएगी तो रोग लगेंगे नहीं, और ये रोग लगने नहीं देता। अगर एक इंसान इस प्रोडक्ट को 1 साल में 4 प्रोडक्ट पी ले, हर 3 महीने में 1 प्रोडक्ट पी ले, तो उसके 10 किलोमीटर के एरिया में जुकाम नहीं आता। इतनी ताकत इस प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों डायबिटिक पेशेंट के लिए। दोस्तों डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। यस और नो? यस। तो दोस्तों टाइप 1 वो होती है जिसमें हमारा शुगर लेवल बड़ा होता है, और टाइप 2 वो होते हैं जहां इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। दोस्तों हमारे इस प्रोडक्ट में कुआरपाठा रस, जामुन रस, करेला रस और गुड़मार जड़ी बूटी प्लस त्रिफला एलोवेरा जैसे इंग्रेडिएंट हमने डाले हुए। जामुन रस क्या करता है, जो पैंक्रियाज आपके इंसुलिन बनाना बंद करते हैं उन्हें रिपेयर करता है। केरला रस भी उन्हें रिपेयर करता है। और गुड़मार जड़ी बूटी क्या करती है, जो एक्स्ट्रा शुगर अपने ब्लड में उसे सोखती है और उसे खत्म करती है। शायद आपको मालूम नहीं, कोई जानकार होगा, 4 पत्ते अगर मैं गुड़मार जड़ी बूटी के खा लूं और फिर 3 घंटे चीनी खाता रहूं तो असर नहीं होता। तो दोस्तों ये डायबिटिक पेशेंट जो महामारी हिंदुस्तान में फैल रही है, जिससे आज हर घर में 1-2 पेशेंट आपको मिल रहा है, हर 3-4 घर में शुगर का पेशेंट मिल रहा है। इस शुगर के पेशेंट को आज हमारे इस डायबिटिक प्रोडक्ट की वजह से हजारों लोगों के हम इंसुलिन के टिक्के छुड़ा चुके हैं, लोगों के पैंक्रियाज एक्टिव कर चुके हैं और लोगों की शुगर कंट्रोल कर चुके हैं। लाखों लोगों को हम आज यहाँ ठीक कर चुके हैं। ये ताकत है हमारे डायबिटिक के प्रोडक्ट में। उसके बाद दोस्तों जॉइंट कुरेटर ऑयल और ऑर्थोडॉक, ये कॉम्बो पैक है उन लोगों के लिए जो जॉइंट पेन से परेशान है, जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, फ्लूइड खत्म हो गया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा और कोई इलाज नहीं है। क्योंकि दोस्तों एलोपैथी में
घुटनों के दर्द का एक ही इलाज है, घुटना चेंज, रिप्लेस द नी। अपने घुटने को चेंज करो, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि वो आपके यहां फ्लूइड बना सके। दोस्तों, हमारा इस प्रोडक्ट में ऑर्थोडॉक एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर ऐसी ऐसी हड़जोड़ जैसी, हल्दी जैसी जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं जो आपका फ्लूइड दोबारा बनाएंगी, आपके जो यहाँ पर क्रैक आ चुके हैं रिपेयर करेंगी, लिगामेंट्स जो आपके टूट चुके हैं उन्हें भी जोड़ेगी। वो ताकत है इस ऑर्थोडॉक पीने वाले प्रोडक्ट में। और ये हमारा ऑयल है जिसे बाहर से लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये ऑयल नहीं है, एक तरह का मिरेकल ऑयल है। हमारा ये ऑयल सिर्फ दर्द में ही काम नहीं करता। जुकाम हो जाए 2 बूंद नाक में लगा लो, जुकाम खत्म। सिर दर्द हो जाए, सिर में 4 बूंद लगा लो, सिर दर्द खत्म। आपका फेफड़ों में इसमें नमूनिया हो जाए बच्चों को, उसके लगाओ, उसका नमूनिया भी खत्म। ये इतना मिरेकल 289 रुपए का ये तेल है। ये तेल और ऑर्थोडॉक का कॉम्बिनेशन। दोस्तों, सबसे ज्यादा परेशान हमारे बुजुर्ग हैं इस बीमारी से। और जब हमारा बुजुर्ग उठ के खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता, तो दिल पे तीर सा चलता है। दोस्तों, आपको जान के अति आश्चर्य होगा और खुशी होगी कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट से जिनके घुटने चेंज करने के लिए डॉक्टर ने बोला था, आज चेंज नहीं हुए और वो दौड़ रहे हैं जो चल नहीं सकते थे। हजारों लोगों को आज हमने नया जीवन दान दिया है इस प्रोडक्ट के माध्यम से। उसके बाद है दोस्तों थंडर ब्लास्ट, ओबियोडॉक मोटापे को कम करने का एक प्रोडक्ट है। दोस्तों, मोटापे के बड़े प्रोडक्ट चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। मोटापा इस दुनिया में 2 प्रकार से कम होता है, एक जलाकर और एक गलाकर। तकरीबन कंपनियों को आप देखेंगे तो फैट बर्निंग। दोस्तों, जला हुआ मोटापा कम नहीं होता, बाकी 1000 बीमारी को और जन्म दे देता है। क्यों? आप इतना सारा कचरे का ढेर जलाओगे तो उसमें कुछ तो कचरा बचेगा ना, सारा तो साफ नहीं होगा ना। यस और नो? क्योंकि आपने जलाया है। तो दोस्तों, मोटापा जलाकर हमेशा और बीमारी को जन्म देता है, लेकिन गलाकर अगर कम होता है तो दोबारा वो मोटापा नहीं आता। तो हमारे प्रोडक्ट का प्रोसेस है, आपके फैट को गलाएगा और पेशाब के रास्ते, मल के रास्ते निकालेगा, जलाएगा नहीं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक शर्त है, आपको डाइट चार्ट मेंटेन करना पड़ेगा। जो हमने आपको लिख के दिया वही खाना पड़ेगा। यह नहीं कि हम आपका खाना बंद कर रहे हैं, पर आपको समोसा, बर्गर, चिकनाई, मीट, चिकन, दारू, बियर, ये सब थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा अगर आपको ठीक होना है। दोस्तों, अगर आप डाइट चार्ट मेंटेन नहीं करेंगे तो 1 ग्राम भी हमारा वजन कम नहीं करता हमारा प्रोडक्ट। हम लोग झूठ बोल के धंधा नहीं करते, 1 ग्राम भी कम नहीं करेगा। नहीं, सब कुछ खाओ फिर कम करेगा, वो उसका काम है जिसे सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। हमारा वो काम नहीं है। हाँ, अगर आपने डाइट चार्ट मेंटेन किया तो हमारा प्रोडक्ट 3 से 5 किलो वजन 1 महीने में कम करता है। उसके बाद आता है दोस्तों थंडर ब्लास्ट। ये एक अपने आप में आयुर्वेद की दुनिया में नंबर 1 एंटीबायोटिक है। आयुर्वेद, जैसे एलोपैथी में एंटीबायोटिक होती है, आयुर्वेद का नंबर 1 एंटीबायोटिक है। दोस्तों, इस प्रोडक्ट में वो चीजें पड़ी हुई हैं, वो जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं जो कभी राजा महाराजा खाते थे। आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना है? 80 किलो का भाला लेके चलता था, 100 किलो का कवच लेके चलता था, 200 किलो का श्रृंगार करके चलता था महाराणा प्रताप। इतनी ताकत कहां से आती थी? क्योंकि दोस्तों, वो लोग भस्म खाते थे, है ना? तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट में क्या क्या पड़ा हुआ है? इसमें पड़ा हुआ मोती भस्म, लोहो भस्म, वांग भस्म, शिलाजीत, केसर, अश्वगंधा, सिंदूर रस, विदारी कंद, जिनसिंग, ऐसी ताकतवर चीजें इसके अंदर डली हुई है। 21 जड़ी बूटियों का मिश्रण है दोस्तों ये प्रोडक्ट, 21 जड़ी बूटियों का। इसे लेडीज भी ले सकती है, जेंट्स भी ले सकता है। ये किस किस में काम करता है? अगर आपकी बॉडी में 1st, 2nd स्टेज का कैंसर पनप रहा है और आपने ये प्रोडक्ट ले लिया, मालूम नहीं कब गायब हो जाएगा। आप टीबी के पेशेंट हो, 9 महीने दवाई खानी थी, आपने ये और डीएनए दोनों का मिक्सअप करके एलोपैथी के साथ दिया, 1 महीने में टीबी कहां गायब हो जाएगा मालूम नहीं। और दोस्तों, जो इसमें 100 जड़ी बूटी पड़ी हुई है, सबसे ज्यादा सहयोग वो पुरुष शक्ति में करती है। मैन सेक्सुअल हेल्थ में बहुत बड़ा पावरफुल प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, हमारे इस प्रोडक्ट ने हिंदुस्तान में वो रिकॉर्ड हासिल किया है और वो भावना लोगों की जीती है जिसके लिए लोग अरबों रुपए खर्च कर सकते हैं। जहां डॉक्टर ने इंसान को कहा कि भाई तेरी सीमंस में उतनी पावर नहीं है कि तू बच्चे पैदा कर सके, और उस बंदे ने करोड़ों की लाखों की दवाइयां खा ली। दोस्तों, ज्यादा केस तो हमारी कंपनी के पास नहीं है, पर आज
10 से 12 ऐसे केस हैं जिन्हें डॉक्टर ने घोषित कर दिया था तो पूरी जिंदगी पे औलाद होगा, उन्होंने हमारा प्रोडक्ट खाया और आज वो औलाद के बाप बन चुके। ये पावर है दोस्तों इस प्रोडक्ट में। इसके बाद अगला प्रोडक्ट है दोस्तों हमारा लेडीज प्रॉब्लम का गायनोडॉक जो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों, ये लेडीजों के लिए। दोस्तों आज इंसान जब भी आप देखो सबसे ज्यादा हमारे देश में हमारी गृहिणियां बीमार है, यस और नो? यस। लेडीज ज्यादा बीमार है, क्यों? क्योंकि लेडीज को एक नया सिस्टम लगा, ग्यानो सिस्टम। तो उसमें बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है उसमें एक नया सिस्टम भगवान ने उसे डाल के दिया है। तो उसमें यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मतलब लेडीजों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मासिक समय पे ना आना, साइकिल का डिस्टर्ब रहना, और उसके बाद एक सफेद पदर जाना, सफेद पानी से लिकोरिया। एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च कर लेना मेरे दोस्त, साइकिल कंटिन्यू नहीं ला पाएगा। करोड़ों रुपए खर्च कर लेना, लिकोरिया खत्म नहीं हो सकता, यूट्रस कैंसर खत्म नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों ये यस मैडम जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर हमने 36 जड़ी बूटियां डाली हुई है। 1 महीने में हमने लेडीजों के यूट्रस कैंसर तक खत्म किया इस प्रोडक्ट से। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। तो दोस्तों हमारी कंपनी यही कुछ प्रोडक्ट बनाती है। क्या ये प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है? yes! अगर इनमें रिजल्ट है तो हर घर जाना चाहिए? यस और नो? दोस्तों मैंने कहा प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैंने कहा हजारों लोगों को ठीक कर चुके हैं, मैंने कहा लाखों लोगों को ठीक कर चुके, मैंने कहा हमने ये रिकॉर्ड बनाया वो बनाया। लेकिन यहाँ बैठा हर आदमी सोच रहा होगा, स्टेज पे माइक पकड़ने वाला तो यही बोलता है, अपनी चीज को कोई बुरा नहीं बताता, मट्टी को भी आदमी बता रहा बेच रहा है तो उसे भी सोना बना के बेचता है। मैं नहीं माय डियर फ्रेंड, हम लोगों का ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम लोग ऐसे काम नहीं करते। मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट अच्छा है बुरा, मैं तो अच्छा ही बोलूंगा क्योंकि मैं इस संस्था के साथ काम कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों आपके शहर के लोगों ने, जिन्होंने हमारा आज पहला दिन तो हमारा धंधे का नहीं है, सालों से यहां धंधा कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने सालों से हम धंधा कर रहे हैं तो लोगों ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए होंगे, रिजल्ट दिया होगा, यस और नो? तो दोस्तों ये प्रोडक्ट कितने ताकतवर है, नहीं है, अच्छे हैं, बुरे हैं, मालूम नहीं, लेकिन आपके समाज के लोग बताएंगे तो वो सच बोलेंगे ना? यस। वो झूठ नहीं बोल सकते, क्यों? ये हेल्थ का मामला है। मैं अगर ठीक हुआ हूं तो बोलूंगा ठीक हुआ हूं, नहीं तो मैं किसी डॉक्टर से दवाई लेकर आया और ठीक नहीं हुआ तो क्या बोलूंगा? नहीं मैं ठीक हो गया, नहीं ना, बोला डॉक्टर की दवाई से असर नहीं आया। तो दोस्तों मैं आपके बीच में से कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूं, जो लोगों ने हमारे प्रोडक्ट लिए यूज किए, सच आगे बताइएगा, सच, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिशन चल रहा है, ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी मिशन चल रहा है, जहां लोगों को हमें एक अच्छी हेल्थ देने का मिशन चल रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कोई भी व्यक्ति पूरा पूर्ण विश्वास करे कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी ताकत है। तो प्लीज सर, जिन लोगों को यहाँ पर असर आया है, जो लोग यहाँ पर ठीक हुए, स्टेज पर आए और इस आम जनता को अपने माध्यम से बताए। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। जोरदार तालियां के लिए। मैं छजीराम वर्मा रायपुर का रहने वाला हूं, जो कि मेरी लड़की जिसको जो है निमोनिया हो चुका था, मैंने डीएनए दिया और उनको जो है 1 महीने तक दिया, उनके निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस का जो थोड़ा अंश था वो समाप्त हो गया। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं बड़े रेवली का रहने वाला हूं, मालखौदा क्षेत्र से नीलांबर प्रसाद साहू। सबसे पहले दोस्तों 23 दिसंबर से मेरा ज्वाइनिंग था। मैं अपने घर प्रॉब्लम के हिसाब से मतलब इस आयुर्वेद क्षेत्र में मैं जुड़ा हूं। सबसे पहले घर में मैं कम से कम 5 बॉटल स्वयं यूज कर रहा हूं। मेरी लड़की का जो एमसी था 2 महीने 3 महीने में रुक कर चल रही थी। एक यस मैडम पीने से आज इतना खुश है वो लड़की कि मतलब उसका जो प्रॉब्लम था वो हट गया दोस्तों। गजब। साथ में आज एक मेरे ही गांव में भूषण प्रसाद महिला में बड़े रेवली से आज उनको एक क्या बोलते हैं ऑपरेशन का जो प्रॉब्लम था, आज उसको डीएनए प्लस यस मैडम को पहले दिया था। उसके बाद वो आदमी मेरे घर तक जाकर चाचा कहाँ है कर मेरे को एक और बॉटल चाहिए और ये ऑपरेशन कराना नहीं पड़ेगा, एक दवाई अच्छा से मेरा मैडम को काम कर रहा है करके मेरे घर तक जाकर बोला है दोस्तों।
साथ में एक और किया हूँ मैं राधे श्याम साहू कलमी से, उसका मैडम इसमें यहाँ पर दर्द होता था घुटने में और इसमें, तो जैसे दर्द होता था डॉक्टर के पास 3 दिन कम से कम उसको एडमिशन करना पड़ता था, वहां से 20 से 25 हजार रुपए खर्च करते थे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशोक भारद्वाज ने मेरे को कॉल किया मकर संक्रांति के दिन। मैं आज मेरे टीम को लेकर पिकनिक मनाने गए थे, वहां से फोन गया कि साहू सर आपके पास ज्वाइंट कटर आयल है क्या? मैं बोला हाँ सर मेरे पास 5 है। तो आप तत्काल उसको लेकर शाम को राधे श्याम साहू को मैडम को दो। मैं उनको बात को फॉलो किया और पिकनिक गए भाड़ में, खर्चा किया, ऐसे नहीं किया वाला बात नहीं है, जो खाना है खाओ। उसके बाद मैं तुरंत घर आया और कटर आया पकड़े साहू जी के घर में गए। थैंक यू सर। अब गए, उसके बाद लगाया सर, और लगाने के बाद आधे घंटे में उसके सारे दर्द खत्म, उसका 20,000 रुपया बच गया। थैंक यू। तो दोस्तों अभी आपने देखा, ये वो लाइव टेस्टिमोनियल थे, लाइव एग्जाम्पल थे। ये आपके शहर के, आपके गली के, आपके मोहल्ले के, आपके स्टेट के लोग हैं जिन्हें आज इन प्रोडक्टों से असर हुआ है, जो आज इन प्रोडक्टों से सही हुए। तो दोस्तों ये एक ऐसे प्रोडक्ट, जब इतने लोग ठीक हो सकते हैं, तो हिंदुस्तान में अगर ये प्रोडक्ट हर घर में पहुंच जाए, हर बीमार के पास पहुंच जाए, हर समस्या ग्रसित इंसान के पास पहुंच जाए, तो सब सही हो सकते हैं। यस। तो पहुंचाना चाहिए नहीं पहुंचाना चाहिए? चाहिए। कैसे पहुंचाए? दोस्तों कंपनी ने प्रोडक्ट बहुत अच्छे बनाए, प्रोडक्टों के रिजल्ट बहुत अच्छे थे। अब कंपनी को ये लोगों तक पहुंचाना था, लोगों तक इस प्रोडक्ट को अवेयरनेस करना था कि भाई एक कंपनी आ गई हिंदुस्तान में जो वर्ल्ड का बेस्ट आयुर्वेद प्रोडक्ट लेके आई है। दोस्तों कंपनी को ये प्रोडक्ट बेचने थे, यस और नो? यस। अब बेचने के कंपनी के पास 2 तरीके थे। पहला तरीका दोस्तों जो आज हर इंसान इस्तेमाल कर रहा है, हर कंपनी इस्तेमाल कर रही है, वो है ट्रेडिशनल वे, कि कंपनी प्रोडक्टों को आयुर्वेद स्टोर पे रखे और आयुर्वेद स्टोर पे लोग जाएं और प्रोडक्टों को खरीदे और अपनी अपनी समस्याओं से निजात पाए। ऐड करे, बोर्ड लगाए, होर्डिंग्स लगाए, अमिताभ बच्चन को ले, शाहरुख खान को ले, उनसे ऐड कराए, बहुत सारे तरीके थे। दोस्तों हमारी कंपनी ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो अपने आप में चमत्कार है, मिरेकल है, और हमारी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत ही सुपर से भी ऊपर है। बहुत स्मार्ट लोग हैं जो हमारे मार्केटिंग संभालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उन्होंने इस पर विचार किया कि हम ऐसे काम करते हैं, तो इस विचार में कंपनी को कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिले। पहला पॉइंट कि अगर हमने ये प्रोडक्ट आयुर्वेद स्टोर से बेचे और लोगों को हमने प्रोग्राम करके बताया कि डायबोडोक प्रोडक्ट से शुगर ठीक हो जाती है। अब शुगर का पेशेंट आयुर्वेद स्टोर पे गया, उससे बोला भाई डायबोडोक देना, वो बोलेगा क्या करना है? बोला शुगर का पेशेंट हूं। बोला छोड़ना, उससे भी अच्छा प्रोडक्ट आया है, डायबोडाइट लेके जा, ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दुकानदार है, वो कस्टमर है, उसकी शुगर ठीक हो ना हो उसे कोई लेना देना नहीं, उसे डाइट में ज्यादा कमीशन है, डायबोडोक में कम कमीशन है। तो वो लालच बेचेगा, प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। ये बात कंपनी को समझ में आई तो कंपनी परेशान हो गई। अब क्या करो? प्रोडक्ट तो लोगों तक जाना चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, और ऐसे तो नहीं जाएगा। दूसरा तरीका था शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इनसे बात कर ले, ऑनलाइन बेच ले, इनसे ऐड करा ले। तो वहां पर कंपनी ने समझा और देखा कि ये कैसे लोग हैं, ये तो पेप्सी का ऐड करते हैं, 5 करोड़ साल के लेते हैं, जो लोगों का लीवर गला रही है। इन्हें कोई मतलब नहीं कोई मरे या जिए, ये तो झूठे और मक्कार लोग हैं, ये सच्चे लोग नहीं है। इन्हें पैसे के लिए इनसे किसी भी गंदी से गंदी चीज का ऐड करा लो तो ये करने को तैयार हैं। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट थे तो ये अच्छे लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने चाहिए थे। तो क्या ये अच्छे लोग हैं? क्या ये दुकानदार अच्छा इंसान है? क्या ये शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन अच्छा बंदा है? क्या अच्छी चीजें बताता है? ये पैसे के लिए अपना जमीन ईमान सब कुछ बेच सकता है, हाँ है ना? यस। लेकिन दोस्तों एक आदमी इस दुनिया में बहुत अच्छा है, मेरी माँ, मेरा बाप। बाप बेटे को बोला बेटा ये गोली खा ले तेरी ये बीमारी ठीक होगी। बाप बेटे को गलत गोली रिकमेंड नहीं कर सकता, माँ अपने बच्चे को गलत गोली रिकमेंड नहीं कर सकती, चाचा भतीजे को कहीं गलत डॉक्टर को दिखा नहीं सकता। जो अपने होते हैं, कहते हैं ना अपने तो अपने ही होते हैं, जो अपने होते हैं वो ही सही लोग, सही हाथ हैं हमारे प्रोडक्ट को रिकमेंड करने के लिए। दोस्तों इसलिए हमारी कंपनी ने दुकानदार को भी छोड़ दिया, शाहरुख खान, अमिताभ को भी छोड़ दिया, और आम आदमी को, अपने लोगों को बोला पहले तुम प्रोडक्ट खरीदो, यूज करो, अच्छा लगे तो अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने मामा को, चाचा को रिकमेंड करो।
तो दोस्तों, हमारी कंपनी ये सारे प्रोडक्ट आप लोगों के माध्यम से बेचती है। आप लोगों के माध्यम से मतलब जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, मैन टू मैन, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, मैन टू मैन एडवर्टाइजमेंट से, मैन टू मैन एडवर्टाइजमेंट से हम बेचते हैं। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आपको हमारे प्रोडक्ट से असर ना आए तो क्या आप अपनी माँ को, अपनी बहन को रिकमेंड करोगे? लेकिन असर आए तो करोगे ना? और ठोक के करोगे ना? और छूट के साथ करोगे ना? कि आप उसके अपने आप उसकी शुगर खत्म करनी है, भाड़ में जाए, आपको मुनाफा कितना मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, ये बात समझ के हमारी कंपनी ने इसे मैन टू मैन एडवर्टाइजमेंट में शुरू कर दिया, प्रोडक्ट को सेल करना, रिकमेंड करना। दोस्त, एड तो अमिताभ भी करता है, आया ना? करता है। पप्पू पास हो गया, इतना बोल के 2.5 करोड़ रुपए कैडबरी से ले लेता है। क्योंकि दोस्तों, अमिताभ पता है कौन है? अमिताभ एक सेलिब्रिटी है, वो ऐड करता है तो पैसा मिलता है। लेकिन ये जो आम आदमी है ना, हम लोग बैठे हैं, हमने हर अच्छी चीज का ऐड किया, आज तक हर अच्छी चीज का ऐड किया, हमेशा सलाह दी है। अच्छा मोबाइल खरीद के लाते हैं, दोस्त पूछता है मोबाइल बड़ा अच्छा है, सर तुझे खरीदवा के लाता हूं, उसके 100 दुकान पे जाते हैं, खरीदवा के लाते हैं, क्या दुकानदार कमीशन देता है? नहीं देता। अच्छी गाड़ी लाते हैं तो रिकमेंड करते हैं, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो डॉक्टर पड़ोसी को रिकमेंड करते हैं, आया ना? कि भाई देख मेरा बुखार ठीक हो गया, वो डॉक्टर से, तू भी डॉक्टर के पास चला जा, क्या डॉक्टर कमीशन देता है? अच्छे स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है, पड़ोसी को बोलते हैं उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है जहां मेरा बच्चा पढ़ता है, वहां एडमिशन करा दे, क्या पैसा मिलता है? हम भी सेलिब्रिटी बन सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमें सेलिब्रिटी बना दे। ऐड हम करते हैं, चॉकलेट मेरा बच्चा दूसरे बच्चों को रिकमेंड करता है, अमिताभ आके नहीं खिलाता, लेकिन पैसा अमिताभ ले जाता है। तो दोस्तों, हमारी कंपनी ने अच्छी चीजों को जो आज तक आपने रिकमेंड किया, 1 रुपया किसी ने आपको नहीं दिया, आप सेलिब्रिटी नहीं क्योंकि आम आदमी हो, हमारी कंपनी ने आपको सेलिब्रिटी बनने का, आम आदमी से खास आदमी बनने का इस आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद प्रोडक्ट माध्यम से मौका दिया है। अगर आप हमारे यहां ये रिकमेंडेशन का काम शुरू करोगे तो हमारी कंपनी आपको 70 करोड़ का प्लेटफॉर्म देगी। इसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? जैसे कि हमने प्रोडक्ट खरीदा, जैसे कि हमने प्रोडक्ट खरीदा